गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 तक कर लिया था कल फिनिश। तो अब हम अपना लास्ट सेक्शन करने जा रहे हैं जो कि है ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स देखो किसको बोलते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर देखो किसको बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट टाइप को, है ना। ये जिसमें आपको क्या दिख रहा होगा, अगर आपने कोई दो सेट लिए हैं ए और बी, तो आपने ये जो पहली पोजीशन पे क्या रखा है इस सेट का एलिमेंट, और दूसरी पोजीशन पे क्या रखा है इस सेट का एलिमेंट, है ना। तो इनको डब्बे में ये इसमें डाल दोगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये क्या बन गया ए कोमा बी। तो इसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि अगर मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3, बी सेट है मेरा एक्स कोमा वाई, तो मैंने क्या करा, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है तो मैंने क्या करा, पहला एलिमेंट इस सेट से उठा लिया कोई भी, जैसे कि मैंने उठा लिया 2, फिर कोमा दूसरा एलिमेंट आपको यहाँ पे रखना है वो इस सेट का रखना है ना, बी सेट का। तो मैं बी का क्या रख रही हूँ एक्स, तो 2 कोमा एक्स क्या हो गया है एक ऑर्डर्ड पेयर जो किसको बिलोंग कर रहा है, अभी बताऊंगी वो ए क्रॉस बी को। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली ये होता है ना। ऑर्डर्ड पेयर किससे मिलके बनता है, दो एलिमेंट से मिलके बनता है। एक एलिमेंट पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। तो ये होगी हमारी ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन। और ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, ए कोमा बी कोमा एक इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्या लिया 2 कोमा एक्स, क्या ये एक्स कोमा 2 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बराबर होने का मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले के बराबर और राइट वाला राइट के बराबर। तो क्या 2x के बराबर है या x, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या होंगे, इक्वल नहीं होते। तो इन जनरल a कोमा बी कोमा ए के बराबर नहीं होता है। और अगर देखो a कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी, मतलब कि कोई दो अगर ऑर्डर्ड पेयर देखो बराबर हुए भी हैं तो कब हो सकते हैं, जब लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर हो, मतलब a सी के बराबर हो और b डी के बराबर हो। तो क्लियर है ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन हमको। अब देखिए बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, पहले डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो हमने ए और बी नॉन एम्प्टी सेट लिए, मतलब वो खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो उन दोनों का द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, है ना। पहली बात तो हम किन्हीं दो सेट के ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस से डिफाइन करते हैं। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और वो होता किसके बराबर है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a comma b which can be formed by taking the first element a from set a and the second element b from set b। तो उसने क्या डेफिनेशन बोली है कि a क्रॉस b क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द फॉर्म a कोमा b, मतलब इसके अंदर a क्रॉस b के अंदर a कोमा b टाइप के एलिमेंट जाते हैं। ये एक ऐसे एलिमेंट जाएंगे सच दैट, कंडीशन क्या है कि जो पहले वाला होगा वो पहले सेट से होगा एलिमेंट, कोमा जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किससे होगा, दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। और इस टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो उस पूरे के सेट को क्या बोलोगे, ए क्रॉस बी का सेट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कि मैंने ए सेट लिया है 1 2 3, बी लिया है एक्स कोमा वाई, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा। आपको इस टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, पहले वाला पहले सेट से, दूसरे वाला दूसरे सेट से। तो पहले आप क्या करो, पहले एलिमेंट में बना रही हूँ, पहला एलिमेंट क्या बनेगा इसका, पहला ऑर्डर्ड पेयर। आप पहले वाले सेट से मैंने 1 उठा लिया, 1 कोमा इसको फिक्स करके इसका दोनों साथ कर दो, मतलब 1 कोमा एक्स, फिर दूसरा एलिमेंट क्या बना लिया मैंने 1 कोमा वाई, है ना। दूसरा मैं क्या बनाऊंगी, अब मैंने इस ए सेट का पहला एलिमेंट क्या फिक्स कर दिया 2। अब इसका मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा 2 कोमा एक्स एंड 2 कोमा वाई। फिर थर्ड वाले के लिए किया ऐसे, तो 3 कोमा एक्स कोमा 3 कोमा वाई। तो ये कितने एलिमेंट्स आए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट का सेट बना है ए क्रॉस बी। और ये भी आप याद कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे गिनती में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए के अंदर थे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आप देख सकते हैं ए सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, 3, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं 2, तो 3 2 6। तो और आप देख भी रहे होंगे कि ए क्रॉस बी में आए भी कितने हैं, 6 ही आए हैं। तो बेसिकली ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने ए के अंदर एलिमेंट्स हैं और जितने बी के अंदर एलिमेंट्स, उनको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। अब जरा आप इसी क्वेश्चन के लिए ए क्या लिया था मैंने, मैं दोबारा से लिख रही हूँ 1 2 3, और बी मैंने लिया था एक्स कोमा वाई। अब मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहती हूँ।
अब देखो बेटो, पहले मैंने आपको फर्स्ट पोजीशन पे इस बार बी रख दिया है और सेकंड पे ए रख दिया है, तो अब आप क्या करोगे, पहले फिक्स किसको करोगे, बी के एलिमेंट को। फर्स्ट एलिमेंट आपका बी का लोगे, सेकंड आप ए का लोगे, है ना। तो पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट बी का एक्स फिक्स करा, फिर इस एक्स को आप ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते रहिए। पहले मैंने एक्स का 1 साथ किया, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, एक्स कोमा 1, फिर कोमा नेक्स्ट क्या आ गया, एक्स कोमा 2, फिर आ गया एक्स कोमा 3। फिर सिमिलरली अब नेक्स्ट एलिमेंट पर जाती हूँ बी के वाई, तो वाई का 1 के साथ, तो वाई कोमा 1, वाई कोमा 2 और फिर वाई कोमा 3, और कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, तो बस ये हमारा क्या आ गया, बी क्रॉस ए। और आप नोटिस करेंगे क्या, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है। ए क्रॉस बी में तो एक्स कोमा 1 कोमा एक्स आया है, यहाँ पर कहीं है 1 कोमा एक्स नहीं है ना। तो मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से आपको दिख रहा होगा साफ साफ इक्वल नहीं होते। तो इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते। तो ठीक है, अब देखिए इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। इसने भी देखो क्या करा है, ए सेट लिया है 2 4 6 और बी लिया है एक्स कोमा वाई। तो देखो ए क्रॉस बी कैसे आएगा, अब आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सेट है और सेकंड पे कौन सा सेट है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ए है और सेकंड पे बी है। तो मतलब आपके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए कोमा बी, वो किस टाइप के बनेंगे कि आपने पहला एलिमेंट पहले सेट से उठाना और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से उठाना, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सके वो सारे बनाने हैं। तो कीजिए, पहला मैंने ए का 2 फिक्स किया, तो 2 का एक्स के साथ, तो 2 कोमा एक्स, फिर 2 कोमा वाई, फिर ऐसे ही 4 का 4 कोमा एक्स 4 कोमा वाई, फिर सिमिलरली 6 कोमा एक्स एंड 6 कोमा वाई, यही आएगा। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूंगी तो अब आपने पहली पोजीशन किसकी रखनी है, बी वालों की और फिर ए वालों की। तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सारे डालिए तो सेट बन जाएगा बी क्रॉस ए। वो कैसे आएगा, पहले एक्स का 2 के साथ तो x2, एक्स कोमा 4, एक्स कोमा 6, फिर वाई कोमा 2, वाई कोमा 4 और वाई कोमा 6। क्लियर है। फिर ये प्रॉपर्टी आप देख भी पा रहे होंगे फ्रॉम अबव एग्जांपल, इट इज वेरी मच क्लियर कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेट क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर होंगे। इसके अंदर भी 6 है, देखो इसके अंदर भी 6 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए भी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सेम ही तो आएगा ये भी, जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था, बी में कितने थे 2, ए में 3, तो अभी भी तो 3 to the 6 ही आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर होते हैं, बट क्या बराबर नहीं होते, खुद इटसेल्फ दोनों सेट बराबर नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी सेट और बी क्रॉस ए सेट बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बराबर होने के लिए क्या होता है, एलिमेंट सेम टाइप के होते हैं, उसके एलिमेंट्स अलग अलग है सबके, ठीक है। और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज यही बात की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये कैसे सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट, है ना, हमने पीछे डेफिनेशन करी थी। दो सेट को आप इक्विवेलेंट कब बोलते हो, जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, गिनती में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। ए क्रॉस बी में भी 6 है, इसमें भी 6, और हर बार सेम ही आएंगे। जर्नल भी ये डेफिनेशंस क्या है, क्लियर ही है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला ही बताया आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहले वाला सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब दूसरे वाला सेट। तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद अब आप पहले एग्जाम्पल्स देखिए। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को क्या बोल रहा है, आपको देखो ये किसको डिफाइन करता है, अब ऑर्डर्ड पेयर को, है ना। आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर दिए हुए हैं ना। पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या है, x/3 + 1, फिर कोमा y - 2/3। ये ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर दे रखा है, 5/3, 1/3। मुझे x और y फाइंड करके लाने हैं। अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 अगर ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, मतलब a, b अगर c, d के बराबर होता है, तो मतलब पहले वाला पहले के बराबर होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के, मतलब a c के बराबर होना पक्का है और b का d के होने बराबर पक्का है। तो क्योंकि 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, मतलब पहले वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से के बराबर रखोगे, मतलब x/3 + 1 किसके इक्वल रखूंगी, 5/3। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो प्लस का 1 पहले आप माइनस में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x/3 = 5/3 - 1। और क्योंकि इसके नीचे कुछ पहले 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 × 1 = 3, तो 5 × 1 = 5 माइनस 1 के टेबल में 3 3 पे, तो 3 × 1 = 3, और ये लेफ्ट में x/3 ही चलेगा। तो x/3 = 5 - 3, 2/3, और फिर 3 डिवाइड का मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2/3 × 3 कट किया तो x कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली आप लोगों को क्या करना है, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट ये वाला इसके बराबर रखोगे, है ना। तो ये वाला इससे इसके बराबर रखोगे तो क्या आएगा, y - 2/3 किसके इक्वल रखूंगी मैं, 1/3 के। फिर से माइनस को प्लस में लेके जाएंगे तो 1/3 + 2/3, एलसीएम लेंगे 3 और 3 का 3, और ऊपर 1 + 2 3, कैंसिल आउट होके y कितना आ गया, 1। तो वैल्यू क्या आई, x2 एंड y
1। आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ ए इज 1,2,3 और बी इज 4,5। आपको शो करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल के लाएंगे। ए क्रॉस बी मतलब पहले किसके एलिमेंट्स रखेंगे आप, ए के और फिर बी के। तो ये मैंने ए सेट लिख लिया 1 2 3 क्रॉस बी सेट लिख लिया 4,5। अब सेट बना लीजिए ए क्रॉस बी। वो कैसे बनेगा, पहले 1 का 4 के साथ, तो 1,4 1,5 हो गया। फिर ऐसे 2 के लिए डिफाइन कीजिए 2,4 2,5। फिर 3 के लिए 3,4 3,5। आगे 6 एलिमेंट्स ना, 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 3 थे इसमें 2, तो टोटल कितने आएंगे ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स। तो ये ए क्रॉस बी निकाल लिया। सिमिलरली बी क्रॉस ए लगाऊंगी तो बी क्या है, सेट 4,5, फिर क्रॉस किसके साथ, ए के साथ 1,2 3 सेट के साथ। तो कीजिए पहले 4 का 1 के साथ, तो 4,1 ऑर्डर्ड पेयर, फिर 4,2 4,3, फिर सिमिलरली 5,1 5,2 5,3, और फिर क्या लगा दीजिए सेट का निशान, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्या है, फाइनली एक सेट नहीं है। और क्या नोटिस कर रही हूँ मैं, क्या ये बराबर है, क्या सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1,4 इसमें दिख रहा है आपको कहीं 1,4 नहीं है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है क्लियरली। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हेंस शोन है ना, हो गया शो। तो एग्जाम्पल 2 था। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में आपको एक ए सेट दिया है 1,-1। आपको इस बार ए क्रॉस ए निकालना है, 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए ए आपको क्या दिया है, ए सेट आपको क्या दिया है, 1,-1 सेट दिया है। मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें दिक्कत ना है, आप लोग पहले क्या करिए, ए क्रॉस ए निकाल लाइए, फिर जो ए क्रॉस ए सेट आएगा उसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर दीजिएगा, ए के साथ। तो पहले मैं क्या निकाल रही हूँ इसके लिए, ए क्रॉस ए निकाल रही हूँ, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही। ए क्या सेट है मेरा 1,-1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ 1,-1 के साथ ही। तो क्या सेट बनेगा, पहले इस वाले के मतलब पहले सेट पे पहली पोजीशन पे भी ए है, दूसरे पे भी ए ही है वैसे तो आपको करना है क्या, पहले इसकी पोजीशन का रखना है फिर इसका, है ना। ऑर्डर्ड पेयर बनाते चाहिए। पहला क्या बनेगा 1,1, फिर कोमा नेक्स्ट क्या बनेगा 1 का -1 के साथ, तो 1,-1 बन गया ऑर्डर्ड पेयर। फिर कोमा नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के लिए स्टार्ट कराऊंगी -1 का फिर 1 के साथ, फिर कोमा -1 का -1 के साथ। ये क्या आ गया है मेरा ए क्रॉस ए। फिर मुझे क्या करना है, अब ए का फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस ए के साथ। तो जो मैं ए क्रॉस ए निकाल आई हूँ उसका फिर से ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी। तो आप ए सेट पहले लिख लीजिए, ए क्या था मेरा 1,-1 ये लिख लिया मैंने। फिर क्रॉस किसके साथ, ए क्रॉस ए के साथ। तो ये ए से मैंने सेट बना दिया, ए क्रॉस ए की सारी वैल्यूज डाल रही हूँ। ए क्रॉस ए क्या था 1,1 1,-1, फिर कोमा -1,1 और -1,-1। अब कीजिए, अब ए इस वाले सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा कि पहले पोजीशन में आप इसका एलिमेंट रखेंगे, फिर इसके साथ इसके हर एलिमेंट साथ क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। यही तरीका होता है। तो पहले मैंने इस ए सेट का पहला एलिमेंट फिक्स कर दिया 1, फिर कोमा इस सेट का पहला पेयर रख लिया, क्या है 1,1, तो क्या आएगा 1,1,1। तो पूरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बना 1, ये वाला पूरा 1,1 और फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, है ना। तो ये अब इस बार क्योंकि 3 क्रॉस है ना, मतलब बेसिकली 2 क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप, तो इसलिए 3 के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्या बनेगा, सिमिलरली 1 का नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के साथ कीजिए 1,-1, तो क्या बनेगा 1, नेक्स्ट पेयर क्या है 1,-1 डाल दिया। फिर ऐसे ही 1 का इस वाले के साथ कीजिए, तो 1, ये क्या है -1,1। फिर क्या आएगा सिमिलरली 1,-1 हो गया। सिमिलरली अब इसी ए के सेकंड पेयर को देखिए, सेकंड एलिमेंट क्या है इसका -1, इसके साथ अब दोबारा से सबका करूंगी तो -1 का इसके साथ, तो 1,1। फिर अगला क्या आएगा -1 का इसके साथ क्या आएगा 1,-1, फिर अगला -1 तो फिक्स रख रही हूँ इस वाले का, फिर ये क्या आएगा -1,1 और लास्ट -1, इनके साथ -1,-1। तो ये बंद हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स आए, क्योंकि ए के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, 2 2 2 2 4 4 2 8 एलिमेंट्स आएंगे टोटल ए क्रॉस ए में। तो क्योंकि 3 बार आप प्रोडक्ट कर रहे हो ए क्रॉस ए, इस बार क्या आने थे फाइनली 3 के पेयर्स आने थे। और ये पेयर्स आएंगे कैसे, ऑर्डर्ड पेयर्स, पहले आप ए क्रॉस ए निकाल आइए और फिर ए क्रॉस ए के जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए के साथ, और फिर कैसे बनाने 3 के पेयर्स बनाते जाएंगे। इसका फिक्स करके पहला ऑर्डर्ड पेयर मिला करके एक 3 का सेट बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो ए क्रॉस ए निकालना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 4।
तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आप लोगों को देखो क्या दिया हुआ है, एक ए सेट दिया है A, D, बी सेट दिया है BCE और C दिया है BCF। तो मुझे देखो ये सब चीजें निकालनी है। तो देखिए पहले लिख लेते हैं। ए सेट दिया है आपको A, D, बी सेट दिया है आप लोगों को BCE और C सेट दिया है BCF। आपको पहले पार्ट में जो वेरीफाई करना है वो करना है कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ किसके बराबर चाहती हूँ, ए का बी के साथ क्रॉस यूनियन ए का सी के साथ क्रॉस। ठीक है, तो पहले देखो लेफ्ट साइड बनाने के लिए मुझे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना किसके साथ है, बी यूनियन सी सेट के साथ ना। तो पहले आप लोग क्या बना के लाएंगे, बी यूनियन सी सेट। बी यूनियन सी देखो क्या आएगा, बी और सी का यूनियन करोगे तो बी के भी सारे एलिमेंट डाल दो, सी के भी। बी के क्या है BCE, फिर सी के डालने बैठोगे तो बी तो आ चुका है, सी भी आ चुका है, क्या बचेगा सिर्फ एफ। तो 4 एलिमेंट्स आ गए बी यूनियन सी। तो अब मुझे करना क्या था, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। तो मैं लिख लेती हूँ ए सेट क्या है मेरा A, D, फिर क्रॉस करना चाहती हूँ किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी क्या है BCEF। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको पता ही है कैसे करना है। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाइए फटाफट से, पहले इसके रखने हैं फिर इसकी पोजीशन। तो पहला क्या रखेंगे, इसका फिक्स करके ए, इसका इस सेकंड सेट के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर A, B, दूसरा A, C, तीसरा A, E, फिर चौथा A, F। आगे 4 एलिमेंट्स। फिर सिमिलरली D के साथ कीजिए D, B, D, C, D, E एंड D, F। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आगे देखो, 4 और 4 8 है ना। आने भी थे क्योंकि इसमें कितने हैं 4 और इसमें 2, तो 4 2 8 एलिमेंट्स आ गए। तो मेरी लेफ्ट साइड तैयार हो गई है। अब राइट साइड मुझे क्या करनी थी कि जो A क्रॉस B करके लाओ पहले, और फिर करके लाओ A क्रॉस C, फिर इन दोनों सेट का यूनियन करो। तो पहले मैं क्या करूंगी, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी। A सेट क्या था मेरा A, D, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है B के साथ। B क्या है मेरा BCE। तो BCE तो क्या आएगा देखो, A, D का B, C, E साथ प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, पहला पेयर A, B, फिर दूसरा पेयर क्या आएगा A, C, तीसरा पेयर आएगा A, E। फिर सिमिलरली नेक्स्ट D, B, D, C एंड D, E हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना था, A क्रॉस C भी करना है। A क्रॉस C क्या आएगा देखो, A क्रॉस C, A सेट क्या था मेरा, फिर से वही A, D सेट था, क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ। C क्या है BCF। तो कीजिए क्या आएगा, फिर से A का B के साथ ऑर्डर पेयर। तो A, B, A, C, A, F, फिर D के साथ करेंगे सबका। तो DB, DC एंड देन DF। ठीक है, फिर फाइनली मुझे क्या करना है, जो मैंने A क्रॉस B सेट निकाला है और जो मैंने A क्रॉस C सेट निकाला है, इन दोनों का क्या कर दूंगी, यूनियन। और यूनियन कैसे होता है, सारे A क्रॉस B के देखो पहले एलिमेंट्स लिख लो। A क्रॉस B के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, A, B, A, C, A, E एंड नेक्स्ट क्या है D, B, D, C एंड D, E। ये डाल दिए मैंने। फिर मैं किसके डालने बैठूंगी, A क्रॉस C के। A क्रॉस C के जब डालने बैठोगे A, B, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। A, C ऑर्डर पेयर भी आ चुका है। A, F नहीं आया तो वो डाल दूंगी A, F। फिर D, B आ चुका है, D, C भी आ चुका है, D, F नहीं आया तो वो भी डाल दूंगी। तो फाइनली मेरा ये सेट आ गया। और आप नोटिस करेंगे जो आपका A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C आया है और जो आपका A क्रॉस B यूनियन C आया था, दोनों सेट क्या है, बराबर है ना, सेम एलिमेंट्स आए हुए हैं दोनों में, ये D भी था। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल, मतलब A क्रॉस B यूनियन सेट किसके बराबर है, A क्रॉस B है ना, फिर बीच में यूनियन A क्रॉस C। क्लियर है आपको फर्स्ट पार्ट। तो सिमिलरली सेकंड पार्ट भी देखो यही करना है, वेरीफाई है ना, थर्ड में भी। तो देख लीजिए फटाफट ऐसे ही। सेकंड पार्ट में बहु क्या करना है, A का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, B इंटरसेक्शन C सेट के साथ। तो पहले आप लोग B और C का देखो इंटरसेक्शन क्या कॉमन है दोनों में, B, C ना। तो B इंटरसेक्शन C सेट क्या है, B, C। इस B, C सेट के साथ किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराना था, इसका A सेट के साथ। A क्या है आपका A, D। तो बेसिकली A, D के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है B इंटरसेक्शन C सेट, मतलब B, C। तो क्या बनेगा, पहला ऑर्डर पेयर A, B, फिर क्या बनेगा A, C, D, B और D, C। ये आ गया आपके लेफ्ट साइड A का क्रॉस प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ। राइट साइड आपको क्या शो करनी है
कि ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के इंटरसेक्शन के साथ। अभी आपने निकाला था ना, देखो पिछले पार्ट में भी ए क्रॉस बी भी मैं निकाल चुकी हूँ, ए क्रॉस सी भी निकाल चुकी हूँ। तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन देख लीजिए, मतलब क्या क्या कॉमन आ रहा है इनमें। एक तो पहला एलिमेंट ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर सेम आ रहा है, ए कोमा सी भी सेम आ रहा है, फिर ये तो सेम नहीं है, ये सेम आ रहा है, फिर डी कोमा बी और फिर डी कोमा सी। तो 4 एलिमेंट सेम आ रहे हैं, है ना। और इसमें भी यही थे, लेफ्ट साइड में भी। तो बेसिकली आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, इस सेट के बराबर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, है ना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हेंस प्रूव्ड, सिंपल था ये। लास्ट पार्ट आपको करना है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी माइनस सी सेट के साथ किसके बराबर दिखाना है, कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ का, इन दोनों सेट का क्या करना है, डिफरेंस। तो पहले देखो राइट साइड कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी भी निकला पड़ा है और ए क्रॉस सी भी निकला हुआ है ना। तो इनका डिफरेंस कर दीजिए। ए क्रॉस बी सेट में से मैं क्या माइनस करना चाहती हूँ, ए क्रॉस सी। और आप माइनस कैसे करते थे दो सेट को, कि सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के लिखोगे, वो वाले जो ए क्रॉस सी में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ए कोमा बी तो इसमें आ रहा है तो आप नहीं लिखोगे, ए कोमा सी भी इसमें आ रहा है तो नहीं लिखोगे इनके डिफरेंस के सेट में। ए कोमा ई इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इनके डिफरेंस में जाएगा ये ए कोमा ई पहला एलिमेंट। डी कोमा बी भी इसमें जा रहा है तो वो नहीं लिखोगे, डी कोमा सी भी नहीं लिखोगे, लास्ट क्या लिखोगे, डी कोमा ई। तो बेसिकली लेफ्ट राइट साइड में ए क्रॉस बी का जो डिफरेंस कर रहे हैं आप ए क्रॉस सी के सेट के साथ, उसमें से कौन कौन से एलिमेंट गए हैं, ए कोमा ई और डी कोमा ई। तो राइट साइड मिल गई आप लोगों को सबसे पहले तो, है ना। उसके बाद जो लेफ्ट साइड थी वो करना था ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस सी के साथ। बी माइनस सी कर लीजिए। अब बी में से सी के एलिमेंट्स घटा दीजिए, तो क्या आएगा, बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सी में नहीं है। तो बी के कौन से एलिमेंट सी में नहीं है, ये तो है पड़ा, सी भी है पड़ा, ई नहीं है तो ई आएगा सिर्फ। तो बी माइनस सी सेट क्या बना आप लोगों का, ई। और आपको इस ई का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना था, ए के साथ, है ना। और ए सेट क्या था, ए कोमा डी। तो इस ए कोमा डी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ई के साथ। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, ए कोमा ई, और दूसरा क्या बनेगा, डी कोमा ई। तो यही आया ये भी। तो ये दोनों भी आपने क्या शो कर दिया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है। लास्ट देख लीजिए, लास्ट भी देखो सिंपल ही है। ए सेट भी दिया हुआ है, बी भी, सी भी, डी भी, 4 सेट दिए हुए हैं। आपको क्या वेरीफाई करना है कि अगर मैं ए का क्रॉस प्रोडक्ट करूं बी के साथ और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करूं डी के साथ, इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर दिखाना है मुझे, कि ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और फिर बी का इंटरसेक्शन डी करने के बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इन दोनों सेट का, उसके बराबर। तो पहले ए क्रॉस बी बना दीजिए। ए क्रॉस बी देखो क्या आएगा, 1,2, 1,3, 1,4, फिर 2,2, 2,3, 2,4, 3,2, 3,3, 3,4। ए क्रॉस बी आ गया। सिमिलरली सी क्रॉस डी करने बैठेंगे तो क्या आएगा, 1,2, 1,4, 1,5, फिर 3,2, 3,4, 3,5, लास्ट 4,2, 4,4, 4,5। आगे दोनों फिर इनका इंटरसेक्शन देख लीजिए। ए क्रॉस बी सेट और सी क्रॉस डी में देखो क्या कॉमन है, 1,2 दोनों में है, 1,3 नहीं है, फिर 1,4 दोनों में है, फिर उसके बाद ये भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 3,2 दोनों में कॉमन है और 3,4 कॉमन है। ये आगे मेरी लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या करना था आपको, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। देखो ए और सी में क्या कॉमन है, 1 और 3, ठीक है, कहाँ गया ये रहा। और बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देखो क्या कॉमन है, 2,4। अब इन दोनों सेट का आपस में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल है ना, 1,2, 1,4, 3,2, 3,4। और यही आपके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स है, यही राइट के। तो बेसिकली लेफ्ट साइड किसके इक्वल दिखा दिया आपने, राइट साइड के। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल थे, आपको कर करके देखना है ट्राई। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम ही है, ये भी यही चीजें करनी है। आप लोग पहले ट्राई भी कर सकते हैं, है ना, फिर हम कर लेंगे इसको डिस्कस। थैंक यू।